प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसमें यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करते हैं कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर करता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और पूरे नए नियम में हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की इस सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। व्यक्तिगत जीवनों में भी हमने इस बात को देखा है कि जब मानवीय शक्तियां, मानवीय प्रयास और मानवीय ज्ञान असफल हो जाता है, तब परमेश्वर का कार्य प्रकट होता है। और पुराने नियम में भी हम बहुत सारी ऐसी घटनाओं को देखते हैं जो मानवीय शक्ति, मानवीय बुद्धि और मानवीय प्रयासों से बहुत हटकर हैं। मनुष्य वो कर ही नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर उसको करने के द्वारा अपनी सामर्थ्य को भी प्रकट करता है। हर विपरीत परिस्थितियों से, हर ऐसी परेशानियों से जो मानवीय शक्ति से हल नहीं हो सकती, जिनसे निकास नहीं पाया जा सकता, परमेश्वर उसको कर सकता है। जब हम निर्गमन उसके 14वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर इस्राएली मिस्र देश से निकल चुके हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते बढ़ते वो लाल समुद्र के तट पर पहुंच जाते हैं। और जब वहां वो पहुंचते हैं, आनंदित हैं, और तभी उनको अपने पीछे उड़ती हुई धूल नजर आती है। जब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। इस्राएली बड़े आनंद में कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, मिस्र की गुलामी से छूटकर अब कनान देश की ओर जा रहे हैं, आनंदित थे, समुद्र तट के किनारे विश्राम कर रहे थे। और तभी मिस्री आ जाते हैं, और मिस्री बड़े आनंदित हैं, इसलिए कि सामने समुद्र है और पीछे उनकी पूरी सेना है। अब ये इस्राएली कहां जाएंगे? इन इस्राएलियों ने मूसा की अगुवाई में मिस्र पर बड़ी बड़ी विपत्तियां आई थी। पूरा मिस्र देश बर्बाद सा हो गया था। 10वीं विपत्ति तो सबसे भयानक थी, जबकि राजा से लेकर चक्की पीसने वाली तक के पहलौठे और पशुओं के भी पहलौठे एक ही रात में मर गए थे। और इन सब का गुस्सा और इस्राएलियों का गुलामी से छूटकर निकल जाना मिस्रियों के कठिन था, और वो इसलिए उसका पीछा करते आ रहे थे कि अब वो गिन गिन कर बदला लेंगे। और वो ये सोच रहे थे कि अब ये इस्राएली कहां जाएंगे, या तो मारे जाएंगे या तो हमारे सामने गिड़गिड़ाएंगे और फिर से हमारी गुलामी में, मिस्र में, बेगारी में काम करेंगे। और मिस्री इस बात से आनंदित थे। इस्राएली परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं। और 15वें पद में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें। किस ओर कूच करें? सामने समुद्र है और पीछे मिस्र की सेना है। और तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। परमेश्वर ने एक बार फिर इस्राएलियों पर अपनी सामर्थ को प्रकट किया। तुमको पीछे लौटने की जरूरत नहीं है। तब इस्राएली समुद्र के बीच
स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का सा काम देता था। पूरा रास्ता बन गया और इस्राएली उसमें से होकर जा रहे हैं। मिस्री जब देखते हैं तो वो भी बड़े आनंदित होते हैं कि अब तो इस्राएली और फंस गए, अब दोनों ओर जल है और पीछे हम हैं, ये कितना दौड़ेंगे। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े रथ सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। वो समुद्र के बीच में चले गए और रात के पिछले शहर ये चल रहे हैं इस्राएलियों के पीछे, और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्री सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। परमेश्वर ये प्रकट कर रहा है मिस्र पर कि ये जो कुछ हो रहा है ये इत्तेफाक से नहीं है, ये अचानक से नहीं हो गया कि समुद्र दो भाग बट गया, लेकिन ये मैं कर रहा हूं। और जब उसने मिस्री सेना पर दृष्टि की तो वो घबरा गए, उनके रथों के पहिए निकल गए और उनका चलना कठिन हो गया। और मिस्री आपस में कहने लगे, हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। परमेश्वर उनसे युद्ध कर रहा है और सारे इस्राएली सूखे सूखी भूमि से उस ओर चले गए। और जब इस्राएली निकल गए, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों अपने बल पर आ गया और मिस्री उल्टे पांव भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही झटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार और इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, तो सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा। परमेश्वर ने अपनी शक्ति को, जो मनुष्य नहीं कर सकता, जो आज भी विज्ञान नहीं कर सकता, वो परमेश्वर ने किया। समुद्र को दो भाग किया, इस्राएली निकल गए और फिर से समुद्र जुड़ गया। ये है परमेश्वर का काम, जो मनुष्य से नहीं हो सकता। केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है। मिस्र से निकले इस्राएलियों को लगभग 40 वर्ष हो गए और अब वो कनान देश के मुहाने पर आ चुके हैं, लेकिन सामने एक बहुत बड़ी नदी है और वो है यरदन नदी। अगुवाई करने के लिए अब यहोशू आ गया है। मूसा की मृत्यु हो चुकी है और इनको कनान देश में प्रवेश करने के लिए अब यरदन नदी को पार करना है। कई लाख की भीड़ यदि नाव से यरदन को पार करे तो कई महीने बल्कि साल लग जाएगा, क्योंकि उस समय बड़े बड़े जहाज तो थे नहीं। नाव से ये पार करते तो पता नहीं कितना समय लगता, पर परमेश्वर फिर से वहां अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। सो जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के दिन कड़ाड़ों के ऊपर ऊपर बहा करता है, इतना उसमें पानी रहता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था
वो बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान में है रुककर एक ढेर हो गया। परमेश्वर ने यरदन नदी के बहाव को रोक दिया। मानवीय साधनों से उनको यरदन पार नहीं करनी है। वो परमेश्वर की सामर्थ को देख रहे हैं और यरदन का जल दीवार सा उठा रहा और जो जल अराबा का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वो पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। परमेश्वर ने एक बार फिर अपनी सामर्थ को प्रकट किया और इस्राएली अपने संसाधनों से नहीं पर परमेश्वर की सामर्थ से यरदन को पार करते हैं। परमेश्वर यरदन के बहाव को रोक देता है। यह है परमेश्वर की सामर्थ, यह है परमेश्वर का कार्य और इसके माध्यम से परमेश्वर ने इस्राएलियों पर 3 बातों को भी प्रकट किया। पहली बात कि उसने दिखाया कि ना सिर्फ मैं मूसा के साथ रहकर सामर्थ के काम करता था, पर मैं यहोशू के साथ भी वैसा ही हूं और मैं सामर्थ के काम कर रहा हूं। दूसरी बात, तुमको अपने साधनों पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं, मैं उपाय करूंगा और तुम यरदन पार हो गए। और तीसरी बात, जब ये घटना घटी तो उस सारे देश के लोग भयभीत हो गए। उनके दिल में इस्राएलियों के प्रति एक भय आ गया कि इनका परमेश्वर इतना सामर्थी है कि उसने यरदन नदी को सुखा दिया और ये पैदल पैदल हमारे देश में प्रवेश कर गए हैं। यरीहो के सामने ये प्रवेश कर गए। और उसके आगे जब हम यहोशू उसके 6वें अध्याय में जाते हैं और तब हम देखते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर एक बार फिर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। यरीहो नगर, जो कि एक बड़ा दृढ़ नगर था, जिसकी शहरपना इतनी मोटी थी कि उसके ऊपर रथ दौड़ते थे, और जब उन्होंने इस बात को देखा कि किस प्रकार से यरदन नदी को पार करके इस्राएली हमारे देश में आ गए हैं, उन्होंने अपने नगर के दरवाजे बंद कर दिए। यरीहो के सब फाटक इस्राएल के डर के मारे, इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। उन्होंने पूरी नाकाबंदी कर दी, सब फाटकों को जो नगर के थे बंद कर दिया कि कोई भी आए जाए ना, ताकि इस्राएली उस नगर में प्रवेश ना कर सके, क्योंकि उनको अपने देश की दीवार पर, उस शहरपना पर बहुत भरोसा था। और तब वो देखते हैं कि ये इस्राएली बड़ा अजीब काम कर रहे हैं। बिहान को यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया और उन 7 याजकों ने जुबली के 7 नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे यहोवा के संदूक के पीछे पीछे और याजक नरसिंगा फूंकते जा रहे थे। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। उस जमाने में शहरपना से जुड़कर घर भी होते थे और उन घरों में झरोके होते थे जिनसे कि उस पार देखा जा सकता था। और यरीहो के लोग निश्चित रूप से झरोकों से देख रहे होंगे कि ये यहूदी क्या कर रहे हैं। सुबह निकलते हैं हथियारबंद लोग, उनके पीछे नरसिंगा लिए हुए याजक आते हैं और नगर का चक्कर लगाते हैं और अपनी छावनी में चले जाते हैं।
उनको बड़ा अजीब लगता होगा। पहले दिन उनको कुछ समझ में नहीं आया होगा, दूसरे दिन देखा, अरे तीसरे दिन, अरे 6 दिन से लगातार बस ये यही कर रहे हैं, आते हैं, घूमते हैं और चले जाते हैं। शायद वो सोच रहे होंगे कि इस्राएली किसी फाटक को, किसी कमजोर स्थान को देख रहे हैं, पर उनको मालूम था हमारी शहरपना बहुत मजबूत है। और तब 7वें दिन वे भोर को बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। यहोशू लोगों से कहता है कि जय जयकार करो, क्योंकि यह नगर यहोवा ने तुमको दे दिया है। नगर के द्वार बंद हैं, दीवारें खड़ी हैं, लेकिन तुमको जय जयकार करना, विश्वास से जय जयकार करना है, क्योंकि परमेश्वर ने तुमको ये नगर दे दिया है। तब लोगों ने जय जयकार किया और नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। वो जय जयकार यहोशू की बात पर, उसके कहने पर करने लगे, और जब नरसिंगे फूंके जाने लगे उनका जोश और बढ़ गया और वो जय जयकार करते हैं। तब शहरपना नेव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। मानवीय बुद्धि से नहीं, मानवीय शक्ति से नहीं, लेकिन एक बार फिर जब परमेश्वर की जय जयकार हुई तो जगह से, 2 जगह से नहीं, पूरी चारों तरफ की शहरपना गिर पड़ी और जो जहां था वहां से वो नगर पर चढ़ गया और इस्राएलियों ने उस नगर को जीत लिया। ये है परमेश्वर का काम। ये मनुष्य से नहीं हो सकता। गोला बारूद लगाते तो कोई एक जगह से दीवार गिरती, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से पूरे नगर की दीवार को ढा दिया नेव से और लोग उससे अंदर चले गए। जब हम न्यायों की पुस्तक में आते हैं और हम देखते हैं एक अंधा व्यक्ति जिसकी आंखें फोड़ दी गई हैं, लेकिन वो अपनी इन आंखों का बदला उन लोगों से किस अद्भुत रीति से लेता है। तब पलिश्तियों के सरदार अपने दागोन नाम देवता के लिए बड़ा यज्ञ और आनंद करने को ये कहकर इकट्ठे हुए कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया। और जब लोगों ने उसे देखा तब ये कहकर अपने देवता की स्तुति की कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश के नाश करने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को मार डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। जब मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलाओ कि वो हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदीगृह में से बुलाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच में खड़ा कर दिया गया। यह अंधा व्यक्ति जो कभी पलिश्तियों को गधे की जबड़े की एक हड्डी से 1000 लोगों को मार देता था, नगर के द्वार को उसके पल्लों सहित, कुंडों सहित उखाड़ कर पहाड़ पर ले जाता था, इतना निर्बल हुआ कि उसको पलिश्तियों ने पकड़कर उसकी आंखें फोड़ दी, उसको बीड़ियों में जकड़ दिया और वो जेल में चक्की पीसने लगा। और ये आनंदित है कि हमारे देवता ने हमको ऐसा करने की शक्ति दी। और तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर
टेक लगाऊं। वो घर तो स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और पलिश्तियों के सब सरदार भी वहां थे, और छत पर कोई 3,000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। ये लोग आनंदित हो रहे, अपने देवता की आराधना कर रहे, उसके लिए भेंट चढ़ा रहे हैं कि शिमशोन को हमारे देवता ने हमारे वश में कर दिया, और शिमशोन उनके लिए तमाशा कर रहा है। और तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा के दुहाई दी कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। शिमशोन अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर रहा है। ये 3,000 लोग हैं, अपने देवता की आराधना कर रहे, खुश हो रहे हैं, भेंट चढ़ा रहे हैं, और शिमशोन कहता है परमेश्वर से कि मुझको बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर, एक को तो दाहिने हाथ से और दूसरे को बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए, और वो अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वो घर सब सरदारों और उनमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। सो जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उससे कहीं अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। शिमशोन के पास ऐसी शक्ति नहीं थी कि वो अपनी आंखों को बचा पाता, अपने को पकड़े जाने से बचा पाता, लेकिन परमेश्वर में सामर्थ थी, और उसने उसको इतना बल दिया कि उस स्टेडियम को, उस रंगशाला को, जिसमें कि 3,000 से ज्यादा लोग थे, उसके 2 खंभों को उसने गिरा दिया, जिससे कि पूरा भवन गिर गया। ये मानवीय शक्ति, मानवीय बल, मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर की बात है। परमेश्वर ने एक बार फिर शिमशोन के माध्यम से यह प्रकट किया कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो मनुष्य नहीं कर सकता, इनका देवता नहीं कर पाया, उसको मैं कर सकता हूं। और परमेश्वर ने शिमशोन की प्रार्थना को सुनकर उन पलिश्तियों को, जो कि उसकी हंसी उड़ा रहे थे और अपने देवता की बड़ाई कर रहे थे, एक झटके में मार दिया। एक और व्यक्ति को हम देखते हैं, और वो है दाऊद, जिसके सामने एक बहुत ही ताकतवर व्यक्ति, एक बहुत ही शूरवीर व्यक्ति खड़ा हुआ है। इस पलिश्ती को, जिसका नाम गोलियत है, मारने की हिम्मत इस्राएल में उसकी सेना, उसका राजा शाऊल कोई नहीं कर पा रहा है। और तब दाऊद कहता है, मैं इसको मारने जाऊंगा। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वो लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वो सुंदर था। एक साधारण से बहुत कम आयु का लड़का इस व्यक्ति के सामने है, जो कि बचपन से युद्ध करता आया है। जब इसने शाऊल से कहा था कि मैं गोलियत को मारने जाऊंगा, ने कहा तू तो अभी लड़का है और यह व्यक्ति लड़कपन से युद्ध करता आ रहा है। पर दाऊद को अपनी शक्ति पर, अपनी योग्यता पर नहीं, पर परमेश्वर पर भरोसा था। उसके पास ना तलवार थी, ना भाला था, ना कोई हथियार था, और वो उसकी ओर बढ़ता है। और जब ये गोलियत देखता है, उसको तुच्छ समझता है, अरे ये क्या, तो मक्खी है जिसको मैं मसल दूंगा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला, उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वो भूमि पर
मुंह के बल गिर पड़ा। यह है परमेश्वर की सामर्थ। एक पत्थर से इतना शूरवीर व्यक्ति मार दिया गया। बहुत से वैज्ञानिक इस खोज को करते हैं कि आखिर दाऊद ने वो पत्थर कितनी स्पीड से मारा होगा कि वो गोलियत को के सिर में जाकर घुस गया और उसके अंदर तक चला गया कि गोलियत तुरंत सामने के ओर गिर के मर गया। ये मानवीय शक्ति नहीं, ये मानवीय सामर्थ नहीं। और इसीलिए दाऊद ने कहा था कि तू तो तीर और भाले और सांग और तलवार लेकर आता है, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। क्योंकि वो जानता था कि ये मनुष्य से नहीं हो सकता, गोलियत को मारना मनुष्यों की शक्ति नहीं, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी की तलवार से काट डाला। यह है परमेश्वर का काम जो मनुष्य से नहीं हो सकता। और इन घटनाओं का उल्लेख हमारे लिए इसलिए किया गया है कि हम विपरीत परिस्थितियों में, उन समस्याओं में, उन तकलीफों में जो हमारे सहने के बाहर हैं और मानवीय शक्तियों से, उपायों से नहीं हट सकती हैं, परमेश्वर उन्हें भी हटा सकता है। परमेश्वर आज भी वही है जो समुद्र को दो भाग कर सकता है, जो यरदन नदी को सुखा सकता है, जो यरीहो की दीवार को जय जयकार के ध्वनि से गिरा सकता है, जो शिमशोन को इतनी ताकत दे सकता है कि इतने बड़े रंगशाला का एक धक्के से गिराकर 3000 लोगों का वध कर दे, और जो दाऊद के गोफन के पत्थर में इतना बल डाल सकता है कि गोलियत जैसे वीर के माथे पर पड़ने पर उसको तत्काल मार डालता है। ये परमेश्वर का काम है और वो आज भी ये कर सकता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि ये मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हम जीवन के किसी भी चरण में हो, कि उतार चढ़ाव हो, समस्याएं हो, बीमारियां हो, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के इस संदेश को, इस वाक्य को जो उन्होंने अपने चेलों से कहा, स्मरण रखें कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, और हमने इन उदाहरणों में देखा कि आपने किस अद्भुत रीति से कार्य किया और आज भी आप करते हैं। और इसलिए हम अपने आप को, अपनी समस्याओं को, अपनी रुकावटों को, सबको आपके चरणों पर रखते हैं। आप ही इनका हल निकालिए, हमारे लिए रास्ते को खोलिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।